अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम वीए की सर्विसेज भी ना दें और अमेज़ॉन पे अपना काम भी करें, क्योंकि उनके पास अकाउंट भी है। लेकिन प्रॉब्लम उनके पास ये है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे अमेज़ॉन पे काम करने के लिए कि आप अमेज़ॉन पीएल पे काम कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन किंडल पे काम कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पे रोशनी डालते हैं। हम उसको कहते हैं अमेज़ॉन एफबीए होलसेल। होलसेल का वर्ड ये होता है कि इसमें आप कोई अपना पर्सनल लेबल, प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं करते और उसका हमें एडवांटेज भी मिलता है, डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा सिस्टम को समझ लें। फैसला आप लोगों ने करना है, क्या अमेज़ॉन होलसेल एफबी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अमेज़ॉन होलसेल के अंदर होता ये है कि सबसे पहले हमने उन प्रोडक्ट्स को देखना होता है जो कि बहुत अच्छा अपना सेल्स रैंक रखती हैं और सेल हो रहे होते हैं और लोग उनके साथ चिपक चिपक के बेच रहे होते हैं। ये ब्रांड्स हो सकते हैं या डिफरेंट। हमने होल सेलर से रब्ता करना पड़ता है कि आप हमें अपना अकाउंट दें और हमें अलाउ करें कि हम आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकें। किस तरह बेच सकें? मी टू करके। मी टू लिस्टिंग के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मी टू लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जब भी आप अमेज़ॉन पे कुछ बेचने लगते हैं तो अमेज़ॉन आपसे पूछता है क्या ये प्रोडक्ट पहले से अमेज़ॉन पे कोई बेच रहा है। चूंकि आप वही बेचने लगे हैं जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रही है, तो आप उस प्रोडक्ट का एसिन डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप उसी लिस्ट के साथ जाके चिपक जाते हैं। जब आप उस लिस्ट के साथ चिपकते हैं तो फ़ौरन चांसेस होते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस ब्रांड ऑनर की तरफ से कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं। तो एट द एंड उसके लिए बेहतर ये होता है कि पहले हमने उस ब्रांड से अप्रूवल ली होती है, एक ऑथराइज लेटर लिया होता है रीसेलर का कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। अगर आपके पास ये लेटर मौजूद है तो फिर आप बआसानी अमेज़ॉन पे होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, आपने इन्वेंट्री अमेरिका से लेनी है, अमेरिका में बेचनी है, कोई लंबा इन्वेंट्री मेंटेनेंस टाइम नहीं है। सॉरी, जब इन्वेंट्री मेंटेनेंस टाइम कम हो जाता है तो आपकी इन्वेंट्री की के लिए जो कैपिटल है सप्लाई चेन मैनेज के लिए वो भी कम हो जाता है। नंबर वन बेनिफिट कि आपको इन्वेंट्री के लिए कम पैसे चाहिए। नंबर टू बेनिफिट, आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लिस्ट के साथ चिपक गए हैं जहाँ पर और लोग भी बेच रहे हैं और वो ऑलरेडी रैंक हुई भी प्रोडक्ट है। अब आपका सिर्फ फोकस ये होएगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। अब मेन गेम कहाँ पर है? मेन गेम ये है कि आपने राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। इंशाल्लाह हम होलसेल पे एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे कि आपने आइडियल प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, अच्छे होलसेलर से कैसे रब्ता करना, होलसेलर से रब्ता करते वक्त वो आपसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन बताना है कि होलसेल भी अमेज़ॉन का एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ लाइक 3 4 5 हज़ार डॉलर के साथ एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगरचे बहुत बड़ा रेवेन्यू अल्टीमेटली जनरेट नहीं होएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इसको आप लेके चल सकते हैं। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं क्या अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस भी फ्लिपेबल है पीएल की तरह? जी हाँ, बिल्कुल ये भी फ्लिपेबल है। कैसे फ्लिपेबल है? क्योंकि इसमें आपका जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो आपके होलसेलर्स होते हैं, जिनका आपको एक लेटर मिला होता है, ऑथराइजेशन लेटर। इसी तरह अगर आपके पास किसी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर है तो वो ऑथराइजेशन लेटर भी एक असासा है, एक एसेट है जो कि फ्लिपेबल है। आप वो आगे भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक 36 महीनों से मल्टीप्लाई करके। ये तो बहुत बात की बातें हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सिस्टम समझ रहे हैं। पहला काम, हमने एक अच्छा होलसेलर ढूंढना है या किसी ब्रांड से कांटेक्ट करना है। उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद आपने उनको अपनी वर्थ बतानी है कि भाई ये मेरी एलएलसी का डिटेल्स हैं, ये ईआईएन नंबर है, ये मेरे पास रीसेलर सर्टिफिकेट है, आप काइंडली मुझे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दें। अगर वो आपसे कन्विंस होते हैं वो आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लॉगिन पासवर्ड दे देंगे। जब वो आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब आप वो एक एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और अमेज़ॉन पे जाके चेक करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक्ड है उनकी और जल्दी से रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है।
जो भी आपको समझ में आएगी आप जाएंगे उसी वेबसाइट से ऑनलाइन बाय करेंगे, उसकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन को भेज के वहाँ पे रखवा देंगे, चीज़ बिकती जाएगी, जब ख़त्म होगी दोबारा आप करेंगे। होलसेल के अंदर जो मेन फ़ाइट है आपकी, वो फ़ाइट है आपकी बाय बॉक्स की। बाय बॉक्स वही विन करता है जिसकी प्राइस कम होती है। सेकंड रीज़न, अगर दो लोग, एक एफ बेच रहा है और एक एफ बेच रहा है, तो ऑब्वियसली एफ को अमेज़ॉन प्रेफरेंस देता है, क्योंकि अमेज़ॉन ये देखता है कि मेरे क्लाइंट को टाइम पे चीज़ शिप होनी चाहिए और उसके लिए अपना क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उस सेलर को पहले नंबर पे मौका देगा बेचने के लिए जिसका शिपिंग टाइम कम है, जिसकी प्राइस रिड्यूस है। प्लस अगर आपकी प्राइस सबके साथ बराबर है और सब एफ बेचते हैं, तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अमेज़ॉन देखता है वो आपका अकाउंट की रेटिंग्स है कि आप कितने अच्छे सेलर रह चुके हैं आज तक अमेज़ॉन के ऊपर, उस बेस पे वो आपको प्रेफर करेगा। तो ये आपको सारा सिस्टम समझ में आया। बाकी सारी चीज़ें इसमें अमेज़ॉन का जो एक पीएल होता है, लाइक मैं ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्चिंग की बात नहीं कर रहा, ना इसमें आपने रैंक करना है, ना इसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रेटजीज चाहिए, कोई आपका ख़र्चा इस तरह का नहीं है, ना ही आपने लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री को प्लान करना है। सबसे बेहतरीन चीज़, छोटे बजट में आप ये कारोबार अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में इंशाल्लाह होलसेल की हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने पहले एक वीए की सीरीज़ स्टार्ट की थी, लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप वीए के बारे में बताएं। वीए पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी 10 to 12 वीडियोस कर चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है। खुशी मुझे इस बात की है कि लोगों ने ना सिर्फ वो वीडियोस देखी, बल्कि उससे काम सीख के उन्होंने अब अपने आगे उन्हें क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं और वो एक एज ए कामयाब वीए के तौर पे काम कर रहे हैं। और अब जब मैं इंशाल्लाह होलसेल की हम सीरीज़ प्लान कर रहे हैं और उसको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी रहते हुए लोग बहुत सारे होलसेल बिज़नेस के अंदर आएंगे। होलसेल वर्सेस पीएल, अगर आप मेरे से पूछें तो पीएल थोड़ा सा रिस्की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है। होलसेल के अंदर चांसेस ऑफ फेलियर कम है। दोनों टाइम टेकिंग बिजनेस हैं, आपको टाइम लगता है एक अच्छा होलसेलर, एक अच्छा ब्रांड ढूंढने में, लेकिन जब एक बार मिल जाता है ना तो फिर लाइफ सुकून में है। कोई पैसा डूबने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप बेचने ही वो जा रहे हैं जो ऑलरेडी बिक रहा है। पीएल के अंदर बेशक ऑलरेडी बिक रहा है, लेकिन आप अपना ब्रांड ज़ीरो से खड़ा कर रहे हैं, आप ब्लीडिंग करते हैं, आप फ्री गिव अवेज देते हैं, कीवर्ड पे रैंकिंग होती है। इसमें तो आपने कुछ सोचना ही नहीं कि कीवर्ड रैंकिंग क्या है, कुछ भी नहीं। सिंपल आपने बैठ के देखना होता है कि भाई मेरी चीज़ सेल हो रही है, पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, चलो भैया मैं ऑनलाइन मज़ीद ख़रीद के दोबारा एफ भेजता हूँ। एक प्रोडक्ट कामयाब होती है, आप दूसरी प्रोडक्ट पे लगते हो, तीसरी पे लगते हो, आहिस्ता 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 जब आपका कैपिटल बढ़ता रहता है आप प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते रहते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा होलसेल का एक सिस्टम समझ आया होगा, जो मैंने इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में बताने की कोशिश की है कि अमेज़ॉन होलसेल एफबीए बिज़नेस कैसे होता है। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में आके आप पूछें और इंशाल्लाह मैं उसको आके रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।